चलिए हम आपको आज को बताने वाले हैं कल जो त्रिमासिक परीक्षा पड़ेगा साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। और दूसरा का नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है? तो वेग आपका आधारी राशि नहीं है। एसआई मात्रक में कितनी आधारी राशि होते हैं? तो 7 आधारी राशि होते हैं। अब 1 केजी बराबर होता है 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और नेक्स्ट कह रहा है 3600 किलोमीटर पर घंटा की चाल को चल रही है तो 1 सेकंड में तय की गई। आपको किलोमीटर प्रति घंटा को आपका मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 15/8 से गुना 8 दूनी 18 दूनी 36 5 दूनी 10 यानी 10 मीटर हो जाएगा। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है। चाल अचर और वेग क्या होता है? चर होता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि दो राशि का परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती। कहते हैं अनुक्रमानुपात मतलब सेम अनुपात में। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो त्वरण क्या है? सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। और कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो चाल अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि। बाकी सब सदिश राशि है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एक समान त्वरित गति से औसत चाल औसत वेग हो जाएगा u + v/2 होता है। अब नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी की प्रकृति कैसी होती है? सरल रेखा में मतलब सीधी रेखा में। ऐसा इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। नेक्स्ट चाल की को परिभाषा है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से फिर 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चाल का एसआई मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। वाहनों में चाल मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्पीडोमीटर कहते हैं। कौन से कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। और निम्नलिखित में किस पर चाल निर्भर करती है? तो किस पर चाल निर्भर करती है? तो समय और तापमान पर चाल क्या होता है? निर्भर करता है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, यानी ए नंबर ऑप्शन। अब 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कर रहा है, यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो उसकी चाल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब वस्तु स्थिर होगा उसका चाल क्या हो जाएगा? शून्य। दूरी समय ग्राफ में प्राप्त क्षैतिज रेखा निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो आपका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा कोई गति नहीं। 23 नंबर का कोई गति नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है? आपका निम्नलिखित में किसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है? 24 नंबर में आपका चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। पदार्थ बना होता है तो परमाणुओं से बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? परमाणुओं से बना होता है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है? तो ठोस द्रव गैस तो है लेकिन ऊर्जा नहीं है। नहीं कह रहा है कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन अंतरा आणविक आकर्षण बल है? 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अंतरा आणविक आकर्षण बल है? तो आपका 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ठोस। निम्नलिखित में कौन संपीडनीय है? कौन संपीडनीय है? 28 नंबर का, इनमें से 28 नंबर सभी ऊर्ध्वपातन 28 नंबर ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें 29 नंबर का ठोस से सीधे गैस में बदलता है। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में। निम्नलिखित में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा, द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन, द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया सी ऑप्शन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन पदार्थ है? 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कपूर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर केल्विन में बदलेंगे तो आपका 373.15 हो जाएगा। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था होती है
तो आपका 34 नंबर का ऑप्शन उच्च तापमान क्या हो जाता है, उच्च तापमान। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 35 नंबर, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 36 नंबर, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण के कारण होता है। वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, तो आपका 36 नंबर का ऑप्शन शीतलता कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से परफ्यूम की खुशबू हम तक पहुंचती है, तो विसरण के कारण। किसके कारण, विसरण के कारण होता है। 38 नंबर, पदार्थ की किस अवस्था न तो निश्चित आकार में होता है न तो निश्चित आकार होता है, नहीं आयतन होता है। इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी तो उसका मतलब गैस हो जाता है। 39 नंबर, सूक्ष्म वायु है ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, निम्नलिखित कण किसमें कणों की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है। 40 नंबर का ऑप्शन गैस का। प्रकृति में पदार्थ कितनी अवस्था में पाई जाती है, तो 4 अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। चौथी अवस्था क्या हो जाता है, प्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, तो 42 नंबर 42 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर, बिजली में। एक और लास्ट बता देते हैं, ऐसे चूँकि चालसे को बनाना है, 70 में चालसे बनाना है। इसी तरह के अगर पूरा आपका वीडियो कंप्लीट 70 के 17 ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा। जैसा होगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा जैसा लगेगा। निम्नलिखित में से किस कारण से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तो 43 नंबर आपका हो जाता है आर्द्रता की वृद्धि बढ़ाने पर बढ़ती है। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।